गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है करवा चौथ। सबसे पहले तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो अभी देखिए 4 बजे का टाइम हो रखा है और सोसाइटी में पार्क में देखिए यहाँ पे पूजा होती है। तो जो पंजाबी लोग होते हैं ना, उनकी पूजा थोड़ी सी अलग होती है। तो मतलब सारे लोग तो पूजा नहीं करते हैं, सब अपने अपने तरीके से करते हैं, लेकिन मिलने जुलने के लिए सारे लोग आते हैं। तो अभी देखिए दिन ढलने ही वाला है और पूजा ये लोग शुरू कर दिए। वैसे तो देखिए 5 बजे के बाद से शुभ मुहूर्त है पूजा का। तो मैं भी फटाफट से रेडी हो रही हूँ और आज बिल्कुल भी मुझे समय नहीं मिला। सुबह से जब से उठी हूँ सिर्फ काम ही काम है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना मैं भी थोड़ी देर के लिए नीचे जाके सबसे मिल आऊँगी, लेकिन मैं नहीं जा पाई थी क्योंकि जब तक मैं रेडी हुई ना तब तक घर की पूजा का टाइम हो गया था। तो इस वजह से मैं जा ही नहीं पाई। तो मैंने थोड़ा सा ऊपर से आप लोगों को दिखा दिया था। उसके बाद से मैं अभी देखिए पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई हूँ। मतलब आज सुबह से इतना ज़्यादा काम था ना कि मैं कोई प्लानिंग नहीं कर पाई थी कि क्या मुझे ज्वेलरी पहननी है। साड़ी का तो था, लेकिन ज्वेलरी का मैं कुछ भी डिसाइड नहीं की थी। तो वही है ना, पहले से अगर कोई तैयारी ना करो ना तो फिर भाग भाग हो जाता है। तो यहाँ पे मैं मांग टीका लगा के चेक कर रही हूँ कि कौन सा अच्छा लगेगा, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा लग रहा था और कोई छोटा लग रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि गोल्ड का ही टीका है शादी वाला, वही पहन लेती हूँ। बस यहाँ पे पायल बिछुआ वगैरह जो है चेंज कर दी हूँ, क्योंकि आज के दिन 16 श्रृंगार किया जाता है, नई नई चीज़ें पहनी जाती है, अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो इस वजह से यहाँ पे मैं सारी चीज़ें चेंज कर रही हूँ। वैसे सारी चीज़ें नई नहीं है, पुरानी ही है, लेकिन ये कभी कभी मैं त्यौहार पे ही पहनती हूँ। और डेली के लिए जैसे कि पतले पतले पायल और मतलब एकदम नॉर्मल बिछिया होती है वो पहनती हूँ। तो बस 16 श्रृंगार में सिर्फ ये जो महावर है वो बाकी था मेरा। तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं महावर लगा रही हूँ और आज मैं थोड़ा सा डिजाइनदार महावर लगाई हूँ। और उसके बाद से देखिए पूजा की भी मैं तैयारी पहले ही कर रखी हूँ। तो मतलब आधा काम तो मेरा किचन का भी ख़त्म हो गया है और पूजा का तैयारी वगैरह करने में ही ज़्यादा टाइम लग गया था। इस वजह से मैं नीचे नहीं जा पाई थी। तो बस अभी शायद 6 बजे का टाइम है और उसके बाद से मैं यहाँ पे पूजा करने बैठ गई हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं दीपक जला लूँगी, उसके बाद से फिर मैं जो भी माता रानी को चढ़ाना है वो चढ़ाऊँगी, भोग प्रसाद। और मतलब जिस तरीके से मैं शुरुआत में पूजा की थी ना, वैसे ही मैं हर साल करती हूँ। तो देखिए सभी लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। वैसे ये पूजा मेरे ससुराल में होती नहीं है, तो मैं यहीं से ये पूजा उठाई थी और कुछ तो मैं अपने दोस्तों का देख के सीखी हूँ, मेरे दोस्त जैसे बताई थी वैसे। और कुछ मेरे मायके में भी देखी हूँ, मेरे मायके में भी करवा चौथ की पूजा होती है। तो बस दोनों जगह की देख सुन के ही मैं पूजा शुरू की हूँ और इसी तरीके से मैं हर साल करती हूँ। तो बस माता रानी को यहाँ पे श्रृंगार का जो सामान है वो चढ़ा दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं 2 चीनी वाला जो करवा है वो चढ़ाई हूँ और 1 मिट्टी का करवा। और उसके बाद से यहाँ पे जो भी चढ़ाना बढ़ाना है चढ़ा ली हूँ। और उसके बाद से अब मैं यहाँ पे करवा फेर लूँगी। तो जैसे 2 लोग होते हैं ना, तो 2 लोग आपस में करवा फेरते हैं, लेकिन मैं अकेली हूँ ना, तो ऐसे ही करवा फेर लेती हूँ। उसके बाद से अब मैं कहानी पढ़ लूँगी। तो मतलब कहानी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें 4 कहानी दी हुई है बुक में, तो वही मैं पढ़ रही हूँ। उसके बाद से फिर मैं आरती कर लूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए पूजा पाठ हो गई है। उसके बाद से फिर मैं आरती करके और यहाँ की पूजा मतलब मेरी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और अभी मुझे खाना भी बनाना है। तो मतलब मैं ना माता रानी को, जैसे कि मेरे यहाँ गुड़ वाली खीर चढ़ाई जाती है, तो मैं सबसे पहले बना के और हटा दी थी। और उसके बाद से फिर मैं मतलब और भी जो खाने पीने की तैयारी है वो कर ली थी। तो यहाँ पे देखिए मैं आलू को बॉयल कर ली हूँ और आलू को मैश कर रही हूँ। तो आज मैं लहसुन प्याज नहीं यूज करूँगी। तो देखिए कोई भी स्पेशल डे होता है ना, तो मेरे यहाँ मतलब आलू टमाटर की सब्ज़ी सभी को ही पसंद है। तो मैंने सोचा कि आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बना लेती हूँ। वैसे देखिए छोला या पनीर की सब्ज़ी में प्याज वगैरह डालो तभी अच्छा लगता है। तो मैं पनीर रखी भी हूँ, मेरे पास पनीर है।
तो मैंने सोचा कि बच्चों के लिए पनीर की सब्ज़ी मैं बना दूंगी प्याज डाल के, लेकिन बच्चे बोले कि नहीं मम्मी रहने दो, हम लोग पनीर की सब्ज़ी दूसरे दिन खा लेंगे, आप आलू टमाटर की सब्ज़ी बना दो। तो वही आलू टमाटर की सब्ज़ी बन रही है। और आज मैं चने की दाल की पूड़ी भी बनाऊंगी। तो दाल वगैरह सब मैं ना पीस के रख दी हूँ, जैसे कि चने की दाल को पहले छौंक के उसके बाद पीस के बनाई जाती है पूड़ी। तो अभी पूड़ी बनाई नहीं हूँ, दाल पीस के रख दी हूँ। और गुड़ वाली खीर तो पहले ही मैं बना के हटा दी थी। तो मैं मतलब पूजा जब की हूँ तो माता रानी को भोग चढ़ा दी हूँ। और सिर्फ मुझे अब ना सब्ज़ी बनानी है और इसके बाद से मुझे पूरी बनानी है। तो देखिए भारी भरकम साड़ी पहन लो ना तो काम बिल्कुल भी नहीं होता है। और मैं चेंज नहीं की हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में ही चाँद निकल जाएगा, तो फिर कौन बार बार चेंज करेगा और फिर पहनेगा। इस वजह से ना मैं मतलब कपड़े चेंज नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी को छौंक लगा दी हूँ, नमक वगैरह डाल रही हूँ। और ये साड़ी ना मैं बहुत जल्दीबाजी में पहन ली हूँ, अच्छे से पहनी नहीं हूँ। सोची थी ना कि मैं मतलब सीधे पल्ले की साड़ी पहनूंगी, लेकिन नहीं हो पाया है। और आज मैं बहुत मतलब ज्वेलरी वगैरह भी नहीं पहन पाई थी, पहनना कुछ और था और पहन ली हूँ कुछ और, क्योंकि बहुत लेट हो रहा था। तो जैसे तैसे मैं तैयार हो गई हूँ। तो मतलब करवा चौथ की जो पूजा होती है ना, मतलब शाम इतनी जल्दी हो जाती है क्योंकि छोटा दिन होता है और सुबह से ही काम में उलझे रहो ना तो कब चाँद निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। और जैसे ही मैं खाना बना के रूम में गई थी ना, तैसे ही चाँद निकल गया था। तो देखिए यहाँ पे अब सब्ज़ी को दूसरे चूल्हे पे कर दी हूँ और यहाँ पे अब मैं पूड़ी बना लूँगी। तो पूड़ी को पहले मैं ना तवे पे सेक ली हूँ, उसके बाद से इसको अब मैं छान लूँगी। तो इस तरीके से बनाओ ना तो पूड़ी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। और मुझे अभी लग रहा है ना कि 8:30 का टाइम हो रखा होगा, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, लेकिन समय इतना जल्दी भाग रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि कहीं चाँद न निकल जाए, क्योंकि यहाँ दिल्ली हरियाणा में ना चाँद निकलने का टाइम था 7:30 के बाद का। तो अभी मतलब 8:30 हो गया है। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं चाँद न निकल जाए और मैं इधर ही रह जाऊँ, लेकिन मैं खाना बना के लगभग 8:45 के करीब ना चाँद निकल गया था। तो जैसे ही मैं इधर से फ्री हो गई थी वैसे ही चाँद निकला था। तो बस यहाँ पे फटाफट से देखिए मैं पूड़ी बना रही हूँ और बार बार मैं बालकनी में चेक भी कर रही हूँ कि कहीं चाँद तो नहीं निकला। और पिछले साल ऐसे ना पूड़ी बनाते बनाते ही मैं चाँद के दर्शन कर ली थी। किचन से जैसे ही मैंने बाहर देखा ना तो खूब गोल मटोल चाँद निकल गए थे। तो देखिए चाँद का दीदार करना बड़ा ही अच्छा लगता है और चाँद के भी भाव बढ़े रहते हैं। आज के दिन चाँद का ही इंतज़ार होता है और सारे लोग ग्रुप पे मतलब पूछ रहे हैं। सोसाइटी में भी एक ग्रुप बना है हम लोगों का, तो सब मैसेज कर रहे हैं कि भाई चाँद निकला कि नहीं, चाँद निकला कि नहीं। तो बच्चे भी पढ़ पढ़ के बता रहे थे कि मम्मी देखो तुम्हारी दोस्त जो है वो सब पूछ रही हैं लोग कि चाँद निकला कि नहीं। तो सब जगह पे मतलब अलग अलग टाइम पे चाँद निकला था, लेकिन मेरे यहाँ 8:45 के करीब चाँद निकल गया था। तो देखिए बस खाना बना के और मैं जैसे ही बेडरूम में गई वैसे ही मैंने ही देखा चाँद को। जैसे रूम में गई और पर्दे हटे थे ना तो चाँद दिख गया। तो फटाफट से देखिए मैं पूजा की थाल सजा ली हूँ और चलिए अब चलते हैं बालकनी में, वहाँ पे पूजा कर लेते हैं चाँद की। तो देखिए आज की पूजा मतलब इतनी अच्छी लगती है और फेस पे कितनी ज़्यादा स्माइल आ रही है क्योंकि चाँद निकल गए हैं और बस अभी पानी पीने का मन कर रहा है। थोड़ा सा ना इस टाइम पे प्यास लग जाती है। तो बस इतनी तेज़ हवा चल रही है ना कि बार बार दीपक बुझ जा रहा था। तो मैंने अंदर जाके दिया जला के पूजा की और यहाँ पे देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं चंदा मामा। तो बस यहाँ पे मैं जो भी चढ़ाना है अक्षत फूल वगैरह वो मैं चढ़ा रही हूँ। और देखिए हवा की वजह से मैं रूम में ही दिया जला के और यहाँ से यही आरती कर रही हूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही थी। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे अर्घ्य दे दिया है चाँद को और उसके बाद से चाँद का दीदार भी कर लेते हैं छल्ली में। और बस इस तरीके से चाँद की पूजा हो गई। अब बस अपने पतिदेव जी की पूजा बाकी है। तो बस यहाँ पे ये खड़े हो गए हैं और देखिए जब पतिदेव की पूजा करो ना तो बहुत ही हंसी आती है। मुझे तो बहुत ही हंसी आती है। आप लोग बताना आप लोगों को भी हंसी आती है क्या। तो बस यहाँ पे अब अपने पतिदेव जी की पूजा कर रही हूँ।
तिलक वगैरह लगा दी हूँ, फिर आरती कर ली हूँ। उसके बाद से जो फूल वगैरह है इनको भी चढ़ा रही हूँ। देखिए मैं हंस रही हूँ, कुछ बोल भी रही हूँ। तो बस इनका देखिए चलनी में दर्शन कर ली हूँ और उसके बाद से फिर इनको मैं मीठे में कुछ खिला दूँगी और उसके बाद से फिर ये पानी मुझे पिलाएंगे। तो अभी मैं इनका आशीर्वाद ले लूँगी और उसके बाद से थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह भी शूट हुआ था, थोड़ा सा रील वगैरह भी बना था और बस अब पानी पीने का बहुत मन कर रहा है। तो ये देखिए मुझे मीठा खिला के और फिर पानी पिलाएंगे। मैं जल्दी जल्दी मीठा खा ले रही हूँ क्योंकि प्यास बहुत तेज़ लग रही है। पूरी गिलास का पानी में गटक गई थी और ये कह रहे हैं कि कितनी प्यासी हो, पूरा ही पानी पी डाली। देखिए बात कर रहे हैं इस तरीके से। मेरी पूजा कंप्लीट हो गई थी और उसके बाद से अब चलिए खाना खा लेते हैं। तो खाना तो रेडी ही हो गया है। तो यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी, दाल वाली पूड़ी, गुड़ की खीर यही बनाई हूँ और बस पनीर की सब्ज़ी बनानी थी तो वो तो कैंसिल हो गया। और देखिए खाने वाले हम ही 5 लोग हैं तो कितना ही हम लोग खाएंगे, इस वजह से ना। और व्रत में खाया भी नहीं जाता है। व्रत खुलने के बाद ना बस यही मन करता है कि ढेर सारा पानी पी ले। तो यहाँ पे मैं दूध गर्म कर रही हूँ। गुड़ वाली खीर में ना दूध डालूँगी। वैसे माता रानी को ना जब चढ़ाई हूँ तो उसमें मैं दही डाल के चढ़ाती हूँ, लेकिन बाकी घर वाले जो है ना वो दही डाल के नहीं खाते हैं। तो दूध यहाँ पे गर्म करके और गुड़ वाली खीर में मैं मिक्स कर दूँगी। तो ये गुड़ वाली खीर ना दाल की पूड़ी से बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। तो बस बच्चों को भी खाना दूँगी, उसके बाद से हम लोग दोनों लोग खाएँगे। तो सबसे पहले तो इन लोगों को खाना देने के बाद फिर मैं साड़ी वगैरह चेंज करके बहुत आराम से खाना खाऊंगी और पानी पीऊंगी भर पेट। तो यहाँ पे निहाल के लिए मैं थाली लगा रही हूँ, निहाल को दे दूँगी। उसके बाद से इनके पापा के लिए यहाँ पे थाली लग रही है और दोनों बच्चे लेके चले गए हैं खाना खाने के लिए। फिर मैं साड़ी वगैरह चेंज करके फिर आराम से खाऊंगी। तो बस चलिए इस ब्लॉग का एंड यहीं करती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं एक प्यारे से अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना भी ख्याल रखिए और आप लोग बताइएगा कि आपका करवा चौथ कैसा रहा।